गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। हमने पहला वीडियो जहाँ पे छोड़ा था उसके बाद हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं अभी ये। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी, यानी कि एक सार्वजनिक कंपनी का निजी कंपनी में परिवर्तन। कल के वीडियो में हमने पढ़ा था कि एक निजी कंपनी अपने आप को किस तरह से एक सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तित कर सकती है, और आज हम पढ़ रहे हैं कि एक सार्वजनिक कंपनी को किस तरह से वो अपने आप को एक निजी कंपनी में परिवर्तित करना चाहती है, उसकी वैधानिक प्रक्रिया क्या है। तो कंपनी अधिनियम की धारा 268 के अनुसार किसी भी सार्वजनिक कंपनी को निजी कंपनी में बदलने के लिए निम्नलिखित विधि अपनाई जा सकती है, जिसमें पहला है अंतर नियमों में परिवर्तन। जब हम एक निजी का सार्वजनिक में परिवर्तन पढ़ रहे थे तब भी वहाँ पर पहला स्टेप था अंतर नियमों में परिवर्तन। तो जो मुद्दे थे जिसमें परिवर्तन की आवश्यकता थी वो थे अंश हस्तांतरण, सदस्य संख्या और अंश अभिदान, यानी कि ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स, मिनिमम एंड मैक्सिमम। तो जो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स था उसमें ये चेंज करना आवश्यक है कि एक प्राइवेट कंपनी के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं, अंशों का हस्तांतरण मुक्त तरीके से नहीं होता है, जबकि एक सार्वजनिक कंपनी यानी कि पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। तो जब एक कंपनी जो पब्लिक है वो अपने आप को प्राइवेट लिमिटेड करना चाहती है तो उसको अपने अंशों के हस्तांतरण पर, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स पर रोक लगानी होगी। सदस्य संख्या में जो निजी कंपनी है उसमें मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 2 है और मैक्सिमम 200 है। तो यदि एक सार्वजनिक कंपनी अपने आप को एक निजी कंपनी में परिवर्तित करना चाहेगी तो उसे जो उसकी सार्वजनिक कंपनी की न्यूनतम सदस्य संख्या है 7, इसको बदल करके 2 करना पड़ेगा। और जो सार्वजनिक कंपनी के लिए अधिकतम सदस्य संख्या पर कोई लिमिट नहीं है, कोई अपर लिमिट नहीं है। तो जब एक सार्वजनिक कंपनी निजी में परिवर्तित होगी तो यहाँ पर उसके ऊपर 200 नंबर ऑफ मेंबर्स की लिमिट लग जाएगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 200 होंगे। अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें केंद्र सरकार की स्वीकृति प्राप्त करना है। अंतर नियमों में किए गए परिवर्तनों पर जब तक केंद्र सरकार की स्वीकृति प्राप्त नहीं होती तब तक कोई भी सार्वजनिक कंपनी अपने आप को निजी कंपनी में नहीं बदल सकती। जो परिवर्तित थर्ड स्टेप है, परिवर्तित अंतर नियमों की प्रतिलिपि रजिस्ट्रार के पास प्रस्तुत करना। तो सबसे पहले केंद्र सरकार की अनुमति प्राप्त करनी है। केंद्र सरकार की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात 30 दिन के भीतर परिवर्तित अंतर नियमों की प्रतिलिपि रजिस्ट्रार के पास भेजना आवश्यक है। जब ये परिवर्तित अंतर नियमों की प्रतिलिपि रजिस्ट्रार के पास जाएगी तो वो अपने रजिस्टर में उस कंपनी को सार्वजनिक कंपनी से बदलकर निजी कंपनी में लिख देगा, निजी कंपनी लिख देगा। कोई भी सार्वजनिक कंपनी यदि उपर्युक्त शर्तें पूरी कर देती है तो वह अपने आप को एक निजी कंपनी में परिवर्तित कर सकती है। इसके पश्चात उसे तुरंत अपने सदस्यों की संख्या को निजी कंपनी के लिए निर्धारित सीमा तक यानी कि 200 कम करना है और नाम के पश्चात प्राइवेट लिमिटेड शब्द लिखना अनिवार्य है। तो यहाँ पर ये टॉपिक ख़त्म होता है। इस शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो को आप एंजॉय करेंगे। कल हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे जो है पार्षद सीमा नियम में परिवर्तन, चेंजेस इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। पार्षद सीमा नियम के जो अलग अलग वाक्य है उनमें किस तरह से परिवर्तन किया जा सकता है और कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें ये परिवर्तन करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।